त्वापि स इमां लोकान हन्ति न निवद्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष सब करके भी कुछ नहीं करता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि किस पुरुष को संसार बंधन लगता है और किस पुरुष को संसार बंधन नहीं लगता है। तो कहा कि जिसको कोई सद्गुरु मिल गया है, जिसका देह भाव नष्ट हो गया है और कर्ता भाव समाप्त हो गया है, उस व्यक्ति के द्वारा चाहे युद्ध हो जाए, चाहे राज्य शासन हो जाए, चाहे किसी प्रकार से हत्या हो जाए, ज्ञानी का कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता। चाहे युद्ध करे, राज्य करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, मकान बनाए, खेती व्यापार करे, ज्ञानी का कोई कर्म नहीं, वो सब अकर्म हो जाता है, निर्बीज हो जाता है, क्योंकि उसके मन में मैं करता हूँ ये भाव नहीं। और अज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म होते हैं उसमें उसका कर्तापन का अभिमान है, इसलिए उसको बंधन लगता है। पर अज्ञानी भी कई कर्मों में कुछ नहीं करता है, जैसे कि श्वास लेने छोड़ने में कोई अज्ञानी भी नहीं कहेगा कि मैं श्वास को लेता हूँ और मैं छोड़ता हूँ, हो रहा है। मल त्याग में भी कोई अज्ञानी अहंकार नहीं करेगा कि मैं बनाता हूँ और मैं निकालता हूँ। इसी प्रकार रोम बालों के निकलने में भी कोई अहंकार नहीं करेगा कि मैं बढ़ाता हूँ। डॉक्टर भी नहीं कहेगा कि मैं जीव का घाव भरता हूँ, स्टिच कर देता है, सिलाई कर देता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि वो घाव को भरे। अगर वो घाव को भर दे तो जिसका पोस्टमार्टम किया जाता है और स्टिच कर दी जाते हैं, फिर 7 दिन नहीं तो 15 दिन में तो भर जाएगा। 15 दिन का टाइम, वो 7 दिन में तो ये जिंदा आदमियों की बात है, पर मुर्दे का पोस्टमार्टम करके और उसको सिलाई कर दिया तो फिर 15 दिन तो क्या 15 वर्ष में भी वो नहीं भरेगा, क्यों? वो तो प्रकृति काम करती है। ये डॉक्टर लोग तो बाहर से सुरक्षा उसकी जुटा देते हैं कि ताकि वो घाव भरने में सहयोगी हो जाए, उससे रुकावट ना आए। तो ये काम तो प्रकृति के द्वारा हो रहे। बचपन से किशोर, क्या वो अज्ञानी करेगा अपने बच्चों को? किशोर से जवान वो अज्ञानी करेगा? वो अपने आप हो रहे हैं। बीज डालो जमीन में, वो अपने आप बढ़ते बढ़ते वृक्ष पत्र पुष्प फल सोया। तो ज्ञानी में कर्तापन का अभिमान नहीं है और अज्ञानी में कर्तापन का अभिमान है, इसीलिए वो बंधन को प्राप्त होता है और न वो बंधन में पड़ता है। अंतःकरण की समस्त वृत्तियां जिसकी शांत हो गई है, मेरापन सभी ओर से समाप्त हो गया है और चित्त का प्रवाह अपने आत्मा की तरफ हो चुका है, जो मूढ़ता जड़ता से रहित अपने आत्मानंद में सदैव स्थित है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। कौन जीवन मुक्त कहलाता है? जिसका देह की तरफ से मन हट गया है, कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो गया है, बस वही जीवन मुक्त कहलाता है। पर जिसका देह में मैं भाव है, देह में अब उसकी आसक्ति है, नाम रूप जातियों में, पद प्रतिष्ठा में, फिर वो व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होता है। चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है, चित्त का जागरण ही संसार है। चित्त या मन से ही संसार यानी भेदभाव रहता है, अतः चित्त का चैतन्य में लय हो जाना ही अनिर्वचनीय दशा कहलाती है। तो संसार बंधन और संसार से मुक्ति,
संसार बंधन है चित्त का अहंकार युक्त होना, और मुक्ति क्या है? बस चित्त का त्याग ही मुक्ति है। चित्त के त्यागने से संसार का त्याग हो जाएगा, और चित्त को स्वीकार करने से संसार पर अहम भाव आ जाएगा। एक बार कच्छ अपने पिता के पास जाकर ब्रह्मा के पास कहता है कि हे पिताजी, मुझे परमात्मा को पाने का मार्ग बताइए। तो पिता ने कहा कि बेटा एकांत में जाकर और सर्व का त्याग करो। तो वो एकांत में जाकर साधना करने लगा। 8 वर्ष बीत गए। तो बाप ने सोचा मैं देखूं मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो वो अपना साधन भजन जो करता था, पिता को प्रणाम किया और पिता से कहा, पिताजी जो आपने बोला वो तो मैं सब कर रहा, पर मुझे शांति नहीं मिली। तो बेटा तू सर्व का त्याग करेगा तब शांति मिलेगी। मैं तो घर छोड़ के आया हूँ, परिवार से अलग हो गया हूँ, कुछ संग्रह नहीं किया। नहीं, अभी सर्व त्याग नहीं हुआ है। सर्व का त्याग कर तब कल्याण होगा। तो वो जो कुटिया बनाई थी 8 साल से जिसमें रह रहा था, उसको छोड़कर और आगे चला गया। फिर 3 साल बीत गए। तो बाप ने सोचा अब जाकर देखूं क्या किया। फिर वही देखा, बेटे की वही अवस्था, चेहरा उतरा हुआ, दुबला पतला शरीर, कुछ खाता है, रात को उठ के भजन करता है, दिन में 3 बार स्नान करता है। तो कहा, बेटा कैसे हो? बोले पिताजी आपने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन मुझे अभी तनिक भी शांति नहीं मिली। तो बोले सर्व का त्याग तूने कहाँ किया? पिताजी आप खुद देख रहे हो कि वहाँ आश्रम में था, अब वो सब छोड़ के अब मैं यहाँ पड़ा हूँ पहाड़ की कंदरा के अंदर, हाथ को तकिया बना लेता हूँ, ये आकाश मेरी चादर है, पृथ्वी मेरा बिस्तर है। बोले सर्व का त्याग नहीं हुआ। तो सोचा कि क्या है मेरे पास, ये लिंगोट है, इसी को छोड़ देता हूँ, ये मुझे नंगा करके छोड़ेगा। तो लेके उसको आग में डाल दिया। बोले पिताजी अब तो सर्व का त्याग हो गया। बोले अभी भी सर्व का त्याग कहाँ हुआ? तो सोचा अब तो ये शरीर है, इसी को खत्म करूं। तो पहाड़ पे चढ़ के और कूदने लगा। तो क्या कर रहा है? बोले अब मेरे को तो ये शरीर दिख रहा है और तो कुछ है नहीं मेरे पास, इसी का त्याग कर देता हूं तब तो सर्व का त्याग होगा। ना ना ना, इसमें तो झूठा अहंकार मत कर, इसमें तेरा क्या है? ये तो 5 महाभूतों का बना हुआ है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, उनके द्वारा ये बना है, तो उसमें तेरा क्या गया? सर्व का त्याग कर। तो देखा कि इसका त्याग से भी नहीं। तो उन्हीं के चरणों में गिर कर कहा आप ही बताइए। बोले चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है। जब तक चित्त में तेरा अहम भाव रहेगा तो ये संसार बंधन रहेगा। ये चित्त करके ही संसार है और चित्त से ही मुक्ति है। गहरी निद्रा में चित्त नहीं तो संसार भी नहीं, और नींद टूटी कि चित्त खड़ा हो गया कि संसार खड़ा हो गया, द्वंद्व दुख उपस्थित हो गया। तो चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है। तू चित्त नहीं है, तू चित्त का भी साक्षी है, तू चित्त का भी दृष्टा है। तो इसलिए अपने को तू इस चित्त से अलग जान। ये तेरे मनोवृत्ति है अंतःकरण की, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इससे अलग अपने को जान। चित्त को शुद्ध करना, शांत करना ही चित्त नाश कहलाता है। अर्थात चित्त को चैतन्य में तद्वीप करना ही मनोनाश है। जब चित्त पूर्ण रूपेण ही नहीं तो जब चित्त पूर्ण रूपेण चैतन्य में लय हो जाता है
तब न दृश्य संसार रहता है न संसार का दृष्टा रहता है। जब कारण ही नहीं तो कार्य कहाँ रह सकेगा। श्रुति चित्त को ही संसार का कारण मानती है। संसार का कारण चित्त, श्रुतियाँ सिर्फ किसको मानती है? चित्त को ही संसार का कारण मानती है। जब कारण कार्य में एकता हो गई, कार्य कारण में एक हो गया, तो फिर संसार भी समाप्त। जब चित्त चैतन्य में लीन हो जाएगा, तो जब चित्त नहीं तो संसार भी नहीं, जब कारण ही नहीं तो कार्य भी नहीं। विषयों का कारण चित्त ही है, चित्त है तो जगत है। इसलिए इसका नाश तो तभी हो सकेगा जब सर्वप्रथम जगत प्रतीति का नाश हो। जगत प्रतीति जब तक बनी रहेगी तो ये लाऊं, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये मधुर है, ये बहुमूल्य है, स्वभाव। जब जगत ही शून्य हो जाएगा तो उसके प्रति आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक चित्त का नाश करना चाहिए। इस प्रकार चित्त नाश होने से न जीव सिद्ध होता है, न जगत और न ईश्वर सिद्ध हो पाता है। जागृत व स्वप्नावस्था तक चित्त रहता है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म संसार, अहं मम संसार भासमान होता है। कब तक भासमान होता है ये स्थूल सूक्ष्म संसार? जागृत और स्वप्न में, क्योंकि वहां तक चित्त रहता है। स्थूल शरीर में स्थूल रूप में, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप से यह संसार भासमान होता है। लेकिन गहरी निद्रा में वहाँ चित्त नहीं तो ये संसार न स्थूल है न वहाँ सूक्ष्म है, केवल एक चैतन्य मात्र रहता है। सुषुप्ति में चित्त लय हो जाने से मैं मेरा संसार कुछ भी भासित नहीं होता है। क्या होता है सुषुप्ति में? चित्त लय हो जाता है चैतन्य में, तो फिर वहाँ कुछ मैं मेरा भासमान नहीं होता है। नींद टूटते ही चित्त के जागृत होने से मैं मेरा अहं मम वेद रूप संसार पुनः वैसा ही भासने लग जाता है। फिर वापस क्या होता है? नींद टूट गई तो वह चित्त चेतन से अलग होकर और फिर संसार को देखने और वही मैं मेरा भाव जागृत हो जाता है। जैसे कि नींद लेने से पूर्व था। अतः चित्त नाश ही जगत का नाश है। चित्त को आत्म समुद्र के लहर जानने से, चित्त के लीन होने से उससे उत्पन्न जगत भी समाप्त हो जाता है। तो एक सुंदर युक्ति दे रहे हैं अष्टावक्र जी कि देखो ये जो लहरें हैं यह सागर से या जल से भिन्न नहीं है। जब एकता का भाव आ गया कि ये जो लहरें हैं ये जल ही है, तो इसी प्रकार आत्म समुद्र का यह जगत लहर है। जिसके बुद्धि में ये भाव जग गया कि ये दिखने वाला संसार ये कैसा है, जैसे कि जल में ढेउ वेव्स जो उठती है बैठती है वो उनकी कोई अलग सत्ता नहीं है। इसी प्रकार ये जो नाम रूप संसार दिखाई पड़ता है इसकी भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा जिसको भाव हो गया उसके लिए संसार शून्य हो गया। जब संसार शून्य हो गया तो राग द्वेष अहम मम सब खत्म हो गया। उसी को फिर पढ़े वाक्य को। अतः चित्त नाश ही जगत नाश है। चित्त को आत्म समुद्र की लहर जानने से, चित्त के लीन होने से उससे उत्पन्न जगत भी समाप्त हो जाता है। तो ये लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? जल से। और किसमें लीन होती है? जल में। तो यह संसार जो है चित्त से उत्पन्न होता है और ये चित्त चैतन्य में चला गया तो जगत भी चला गया। जब कारण नहीं रहा तो कार्य भी नहीं रहा। अरे जब बाप नहीं रहा
तो फिर उसका जो बेटा है वो भी कैसे रहेगा? परमात्मा हमारे सबका बाप है, तो जीवात्मा हम सब उसके अंश, वो सदा है तो हम भी सदा ही है। उसका नाश नहीं तो हमारा भी नाश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जैसा बाप का गुण है ऐसा ही बेटे का भी गुण है। तो अगर चित्त ही लीन हो गया तो उसका बेटा बनाया हुआ संसार वो भी लीन हो गया। जब तक चित्त है तभी तक संसार है। चित्त जब लय हो गया तो संसार भी लय हो गया। ज्ञानी अधिष्ठान रूप आत्मा में ही स्थित रहता है। वह समस्त द्वंद्वों से बाहर साक्षी मात्र है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में राजा शिखर ध्वज को उनकी रानी चुड़ाला ने भी कुंभज मुनि के रूप में यही उपदेश किया था कि हे राजन, चित्त का नाश ही सर्व का त्याग है। ये अलग से दृष्टांत के बताया जा रहा है कि हे जनक, पहले एक शिखर ध्वज राजा हुआ था। वो भी संसार से उपराम होकर जंगल में जाकर और अपना तपस्या कर रहा था। और तपस्या करते करते उसको भी इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए, लेकिन शांति नहीं मिली। और उसी की पत्नी, जिसका नाम था चुड़ाला, वो ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण थी। तो अपने पति की मनोदशा देखकर सोचा इसका मोक्ष कैसे हो। ये तो अभी कर्मकांड में लगा है, हठ योग में लगा है, तपस्या में लगा है। तो वो अपने स्त्री रूप को बदलकर और एक साधु का रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसको पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? तो अपना बताया, मैं राजा हूँ और मेरी रानी इन सब का त्याग किया है और अब मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो वो एक एक बातों को उसी की रानी ने कुंभज मुनि के रूप में उसे समझाती गई कि ये सब तू अहंकार तोड़ दे, सर्व का अहंकार करेगा, त्याग करेगा, तभी कल्याण होगा। तो ऐसे करते करते सब कुछ नष्ट उसका करवा दिया। फिर वो देह भी नष्ट करने लगा तो उसको वहाँ से हटा कर ही कहा कि चित्त का नाश ही सर्व का त्याग है। जब तक चित्त का नाश नहीं होगा सर्व का त्याग नहीं माना जाएगा। तो चित्त को कैसे नष्ट करना चाहिए? तो बस ऐसे ही विचार के द्वारा। समुद्र में जैसे लहरें हैं, वो जल से अलग नहीं है, केवल जल है, ऐसे ही ये संसार भी आत्मा की लहर है। ये इसकी स्वतंत्र सत्ता, बात खत्म हो। तो इतना ही बस कि यह सब एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा तू निश्चय कर। अन्वय व्यतिरेक। हे आत्मन, अन्वय व्यतिरेक युक्ति से यह आत्म ब्रह्म सबका आधार एवं कारणों का कारण ही सत्य सिद्ध होता है। अन्वय नाम संबंध का है और व्यतिरेक संबंध से रहित को अलग करने को कहते हैं। अन्वय और व्यतिरेकता के सिद्धांत से ये बात समझाई जाती है। अन्वय वह सत्ता है जो सब में समान, जैसे पुष्पमाला में सूत्र। व्यतिरेकी वह सत्ता है जैसे पुष्प, तो पुष्प एक दूसरे से अलग अलग है, पर सूत्र सब में अन्वय है। तो यहाँ पर आत्मा को अन्वय जानो। ये बाल्यावस्था किशोरावस्था में नहीं, किशोरावस्था युवावस्था में नहीं, युवावस्था प्रौढ़ावस्था में नहीं, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में नहीं, वृद्धावस्था मृत्यु में नहीं, और मृत्यु में नहीं, फिर जन्म में। तो इसमें एक चेतन वस्तु सत्य है और वह तू है। और ये अवस्थाएं व्यतिरेकी है
आने जाने वाली है, बदलने वाली है, और यह तू नहीं। तो ये चित्त भी कभी अशांत होता है, कभी शांत होता है, कभी आत्माकार, कभी आत्माकार, पर इनको जो जानने वाला है, देखने वाला है, वो तू आत्मा ही सत्य है, ऐसा तू निश्चय कर। प्रथम पदार्थ में रहे हुए कारण को दूसरे पदार्थ में ग्रहण करना अर्थात उसका सभी जगह रहना, उसे वेदांत भाषा में अन्वय कहते हैं। और प्रथम पदार्थ जिसका संबंध दूसरे पदार्थ से नहीं है, उसे छोड़ते जाना, उसे व्यतिरेक कहते हैं। तो बचपन को छोड़ा, किशोर में गया, किशोर को छोड़ा, युवा में आया, युवा को छोड़ा, प्रौढ़ में आया, प्रौढ़ को छोड़ा, वृद्ध में आया, वृद्धता को छोड़ा, मृत्यु में गया, मृत्यु को छोड़ा, फिर जन्म में आया। फिर एक दूसरे अवस्था को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, इसको कहते हैं व्यतिरेकता। और अवस्थाएं बदले पर एक चीज ऐसी है जो बदलती नहीं है, वो है चेतन तत्व। तो चेतन तत्व अन्वयता है कैसी? पुष्पमाला में सूत्र की तरह। और यह व्यतिरेकता क्या है? एक दूसरे से पुष्प की तरह। तो शरीर हमारे तुम्हारे सब पुष्प की तरह है, पर इन सब में चैतन्य वस्तु आत्मा कैसी है? सूत्र की तरह। जैसे ये बिजली के अलग अलग यंत्र हैं, कहीं तो रूप दिखाता है, कहीं शब्द सुनाता है, कहीं गर्मी दिलाता है, कहीं ठंडक, कहीं हवा, अलग अलग यंत्र। पर बिजली सब में वो अन्वय सत्ता है। तो चेतन जो है वो हम सब में एक है। शरीर अलग अलग है, रूप, रंग, जाति, भाषा सब अलग अलग है, लेकिन इसमें चेतन वस्तु तो एक है। और वह ही मैं हूँ, बस ये निश्चय हो जाना ही कल्याण का हेतु है। यही अन्वयता है। अतः अन्वय को महत्व देना तथा व्यतिरेक को मिथ्या नाशवान दृश्य समझकर हटाते जाना चाहिए। बस इसी वाक्य को फिर अन्वय को ग्रहण करना है, व्यतिरेक को हटाते जाना चाहिए। पढ़ो। अतः अन्य को महत्व देना, अन्य नहीं, अन्वय। अतः अन्वय को महत्व देना तथा व्यतिरेक को मिथ्या नाशवान दृश्य समझकर, और व्यतिरेक हुआ ये अवस्थाएं, इनको नाशवान और मिथ्या जानो। लेकिन जो चेतन तत्व है वो अन्वय है, उसको सत्य जानो। हटाते जाना चाहिए। तो अंत में अन्वय ही सत्य शेष रह जाता है। तो सत्य अन्वय ही रह जाता है। तो आज का यही विषय समाप्त करते हैं। आप लोगों का त्योहार भी है, और इस काया का होता बोलना शुरू करो, ढूंढते रहना। वो जब तक दिखेगा नहीं अक्षर तब तक बोल नहीं सकोगे। इस काया का होता विनाश रे, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा,
तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, ऐसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, ऐसे घट घट में तू ही समाया। हाथ जोड़ते हुए और ये प्रार्थना श्रवण करेंगे। हाँ, जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया, आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो
पिता त्वमेव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् 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 सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की सद्गुरुदेव की